Hello students, class 11th, welcome to TSN school. We are discussing chapter 2 of your mathematics subject, that is relations and functions. Class 11 का चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, रिलेशंस एंड फंक्शंस. उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था उस चैप्टर का, एक्सरसाइज 2.1 का, दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने क्या कहा था कि मेरे को दो सेट दे रखे हैं ए और बी. ए और बी अगर मेरे पास दो सेट है तो उन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे लूँगी, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से. अगर मैं ए क्रॉस बी बोलती हूँ, अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, बी कॉमा ए, यानी वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका पहला एलिमेंट बी होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा मेरे पास, ए होगा. क्लियर है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कंसीडर द टू सेट्स. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं रिलेशंस की. रिलेशंस क्या होते हैं ना, व्हाट इज ए रिलेशन. रिलेशन जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, रिलेशन यानी किसी एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैं कोई रिलेशन बता रही हूँ. जैसे एक फादर का एक सन के साथ रिलेशन होता है, एक ब्रदर का एक सिस्टर के साथ रिलेशन होता है ना. तो यहाँ पे हम सेट्स में रिलेशंस की बात करते हैं. कंसीडर द टू सेट्स पी एंड क्यू. दो सेट मैंने लिए, पी है ए बी सी और क्यू मेरे को दे रखा है अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू. पी एंड क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, पी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 और क्यू में एलिमेंट्स हैं 5. तो पी क्रॉस क्यू में टोटल कितने आएंगे, 3,5. 3,5 विच इज़ इक्वल्स टू 15 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे विच कैन बी लिस्टेड एज, जिनको हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं, पी क्रॉस क्यू की तरह. दैट इज़ ए अली, बी ए कॉमा अली, ए कॉमा भानु, मतलब ए का पहले सब पाँचों के साथ अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या. देन बी का वापस अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या. देन सी का वापस सी अली, सी भानु, सी बिनॉय, सी चंद्रा, सी दिव्या. इस तरह से टोटल आ गए 15 एलिमेंट्स. वी कैन नाउ ऑब्टेन ए सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू. अब मैं पी क्रॉस क्यू का एक सबसेट बना रही हूँ. इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन आर बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट वाई ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर. अब मैं इस पी क्रॉस क्यू में से जो भी मेरे पास पी क्रॉस क्यू आया है इसका मैं एक सबसेट बना रही हूँ जिसको मैं कह रही हूँ आर. और ये आर मेरा कैसा होगा, आर में मैं लूँगी एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई. एक्स पी को बिलोंग करेगा और वाई क्यू को बिलोंग करेगा. तो मैं वो रिलेशन बना रही हूँ, एक सबसेट ऐसा बना रही हूँ कि एक्स जो है ना वो उस नेम का ही फर्स्ट लेटर होगा. तो रिलेशन आर में क्या क्या आएगा, ए कॉमा अली, क्योंकि अली का फर्स्ट लेटर ए है और फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है. बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनॉय एंड सी कॉमा चंद्रा. आई बात समझ में, मैंने एक रिलेशन बना दिया. इन 15 एलिमेंट्स में से मैंने सिर्फ वही एलिमेंट लिए जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y को. क्लियर है. ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन आर कॉल्ड एन एरो डायग्राम. है ना, किसी भी रिलेशन आर को हम किससे शो करते हैं, वी विल शो एन रिलेशन आर विद द हेल्प ऑफ एन एरो डायग्राम. नाउ लेट्स कम टू डेफिनेशन 2. ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. तो जो रिलेशन होगा आर एक सेट ए से सेट बी में, वो किसका सबसेट होगा, जो रिलेशन आर है वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी. द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाएगा, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज. जैसे यहाँ पे ए की इमेज अली है, बी की भानु है, बी की बिनॉय है एंड सी की चंद्रा है. ओके, सो डेफिनेशन थर्ड देखते हैं. द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर. यानी जो फर्स्ट सेट होता है, इस फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं. यानी इस यहाँ पे ये जो ए बी सी है ये एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये एलिमेंट्स डोमेन कहलाएंगे. एंड देन डेफिनेशन 4 देखो. द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट
A to B इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो ये जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जो इमेज एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। अब इसमें देखो किस किस की इमेज है, अली, भानु, चंद्रा, बिनॉय एंड चंद्रा। ओके, तो ये चारों तो किस में आ गए हमारे पास? रेंज में। ये चारों तो मेरी क्या बना देंगे? रेंज। और ये जो पूरा सेट होता है ना, ये पूरा सेट है, यानी ये पाँचों मिलके क्या बनाएंगे? कोडोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। देखो, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। रेंज में सिर्फ इमेज वाले एलिमेंट्स आते हैं, कोडोमेन में वो पूरा सेट आ जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमको समझनी है कि डोमेन में फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का जो भी सेट है दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, सेकंड वाले एलिमेंट्स का जो सेट है दैट इज़ कॉल्ड कोडोमेन, लेकिन जो इमेज सेट का सेट है ना, इमेजेस का जो सेट है दैट इज़ कॉल्ड रेंज। तो रेंज इज़ ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है कि रेंज इज़ ए सबसेट ऑफ that range is a subset of codomain. Then remarks, a relation may be represented algebraically either by roster method or by set builder method। एक रिलेशन को मैं रोस्टर मेथड से भी शो कर सकती हूँ और मैं चाहूँ तो सेट बिल्डर मेथड से भी शो कर सकती हूँ। एन एरो डायग्राम इज़ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। एक एरो डायग्राम जो होता है वो किसी भी रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी हम उसको समझने के लिए एरो डायग्राम बना के हम उसको समझते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन एक इसका एग्जाम्पल करते हैं। ए मेरे को दे रखा है 1 2 3 4 5 6, एक रिलेशन दे रखा है आर मेरे को A to A में, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, और इधर भी मेरे पास ए में सेम एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ ऑल्सो ए। एक रिलेशन मेरे को दे रखा है ए से ए में बाय आर क्या दे रखा है? एक्स कॉमा वाई, वाई किसके बराबर है? एक्स प्लस 1 के। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम एंड राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। तो डोमेन तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। कोडोमेन भी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। रेंज क्या आएगी? जो इमेज आएगी ना, जैसे x को अगर मैं 1 रखती हूँ तो y कितना मिलेगा मेरे पास? x को 1 रखती हूँ तो y मिलेगा 2। तो x को 1 रखा तो y मिला 2, x को 2 रखा तो y मिलेगा 2 + 1 दैट इज़ 3। इसी तरह से x को 3 रखा y मिलेगा 4, x को 4 रखा y मिलेगा 5, और x को 5 रखा y मिलेगा 6। तो फर्स्ट एलिमेंट्स तो हमारे पास हो गए। डोमेन जो पूरा सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड आवर रेंज सेट। 2 3 4 5 6 हमारा क्या हो गया? यहाँ पे रेंज सेट हो जाएगा। सो इसको अगर हम देखते हैं, द करस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम देखो, 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, ये तो एरो डायग्राम हो गया। वी कैन सी दैट डोमेन कितनी हुई? 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, इसीलिए ये इसकी डोमेन कितनी हो गई हमारी? 5। और रेंज क्या हो गई? 2 3 4 5 6। रेंज मेरे पास कितनी हो गई? 2 3 4 5 6। और कोडोमेन कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। ये पूरी मेरी क्या हो गई? यहाँ पे इसकी कोडोमेन हो गई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करूँ, द फिगर 2.6 शोज़ ए रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q। ये P और Q में मेरे को कुछ रिलेशन दे रखा है। इस सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। अब देखो 9 की इमेज क्या है? 3 और -3। 4 की इमेज क्या है? 2 और -2। 9 की इमेज है 3 और -3। देन 4 की इमेज है 2 एंड -2। 25 की इमेज है 5 और -5। यानी सो इट इज़ ऑब्वियस दैट द रिलेशन आर किस फॉर्म में दे रखा है? x इज़ द स्क्वायर ऑफ y, यानी यहाँ जो भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर मुझे क्या है? x। देखो x, y में हमेशा मान के चलना, पहले सेट के लिए मैं x लेती हूँ और दूसरे सेट के लिए मैं क्या लेती हूँ? y लेती हूँ। तो x इज़ द स्क्वायर ऑफ y। सो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी? रिलेशन आर मेरा क्या हो जाएगा? x, y, x is the square of y where x belongs to set P and y belongs to set
क्यू। और रोस्टर फॉर्म की अगर बात करूँ तो मेरा रिलेशन आर क्या हो जाएगा, r,3 r,-3 4,2 4,-2 25,5 एंड 25,-5। तो इसकी डोमेन क्या हो गई 9 4 4 9 25। रेंज में क्या क्या है देखो, रेंज में सिर्फ जिनकी इमेज है यानी 2 -2 3 -3 -5 एंड +5। और बाकी कोडोमेन क्या हो गई पूरी एलिमेंट। नोट दैट द एलिमेंट 1 इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन द सेट P। तो द सेट Q इज़ द कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन। ये पूरा जो सेट Q है वो इस सेट का क्या है, कोडोमेन है। अब बात आती है कि जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा था कि एक सेट में अगर 2 एलिमेंट्स है, दूसरे में 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे 2 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की, तो एक सेट से सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं उतने पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। अगर ए में p एलिमेंट्स हैं, बी में q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में p q एलिमेंट्स हो जाएंगे और उनसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने बनेंगे 2⁻⁴ pq। कितने बनेंगे 2⁻⁴ pq। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग 2⁻⁴ pq। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 9। ए में मेरे को 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी में भी 2 दे रखे हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो ए क्रॉस बी में पहले कितने एलिमेंट्स होंगे, ए में 2 हैं, बी में भी 2 हैं, यानी 2, 2 इज़ इक्वल्स टू 4। तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे 2⁻⁴। 2⁻⁴ इट इम्प्लाइज इट इज़ इक्वल्स टू 16। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज स्टेटेड एज ए रिलेशन ऑन ए। अगर एक सेट से उस सेट खुद ही पे अगर कोई रिलेशन होता है ना, सेट इटसेल्फ ए से ए पे अगर कोई रिलेशन है, तो उस टाइप के रिलेशन को मैं क्या कहूँगी, इस टाइप के रिलेशन को मैं क्या कहूँगी स्टूडेंट्स, रिलेशन ऑन ए। अगर आपके पास कहीं ऐसे सिंपली लिखा हुआ आ गया कि रिलेशन ऑन ए, दैट आर इज़ ए रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब आर जो रिलेशन है वो ए से ए पे है। या फिर ऐसे दे रखा है आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जब तो पता ही है कि ए से बी पे है, लेकिन अगर लिखा हुआ डायरेक्ट आ जाता है रिलेशन ऑन ए, देन आपको समझना है कि ये जो रिलेशन है ये सेट ए से ए पर है। क्लियर स्टूडेंट्स। देन एक्सरसाइज 2.2 आपको ट्राई करनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ही फर्स्ट क्वेश्चन है। एक रिलेशन दे रखा है, डोमेन कोडोमेन और रेंज निकालनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी इसी टाइप से दे रखा है, कोई रिलेशन दे रखा है, हमको डोमेन कोडोमेन और रेंज लिखनी है। इस टाइप से काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इसमें आपके 9 और 10 9 समथिंग 9 to 10 क्वेश्चन है। जस्ट गो थ्रू दैम, इनके सोल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बट एक बार आप इनको ट्राई ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप रिलेशंस पढ़िए, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।